पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी दौरे पर रहे डीजीपी अशोक कुमार, जनसंवाद कार्यक्रम में लिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कंडी से गिरकर बच्चे की मौत, नेपाली मूल का मजदूर फरार। पौड़ी में कांवड़ यात्रा की अधूरी तैयारियों पर डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। उत्तरकाशी डीएम ने फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जयपुर में रावण की गिरफ्तारी पर भड़की भीम आर्मी, रुड़की में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चलती कार के ऊपर टूट पड़ी चट्टान, 2 की मौत। बारिश भी बाबा केदार के भक्तों की आस्था नहीं डिगा पाई। आपको बता दें कि बरसात के बीच भी भक्त देश के कोने कोने से केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों में केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। सूरत से हम लोग यहाँ पे 2 दिन लगा हमको आने में, और यहाँ से ट्रैक हमने चालू करी थी कल सुबह, मतलब रात को शाम को 5 बजे सुबह, और यहाँ पे हम लोग 7-8 घंटे में पहुँच गए थे। और इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी पहले थी स्टार्टिंग में। अच्छा है, आ सकते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मज़ा आएगा यहाँ पे आने में। अब पैदल आओ या फिर खच्चर से या फिर कैसे भी आओ, मज़ा आएगा यहाँ पे दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद जो थकान रहती है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगी। बहुत प्यारा मौसम था, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश थी, हाँ। बट अच्छा मौसम था, कोई दिक्कत नहीं आई चढ़ाई करने में वगैरह, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। हाँ। सब ठीक रहा अच्छे से। हमारे अभी दर्शन करने हम जा रहे हैं जी। तो यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं जी। सुबह से वहाँ से चढ़ाई की है जी जी। और चढ़ाई करने के बाद हम लोग कंटिन्यूअस हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। बाबा का दरबार है, यहाँ पे आने का मतलब स्वर्ग है, और कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई। बारिश तो हमेशा बाबा का ये तो प्रसाद है बारिश है, तो बाबा के पास हम लोग आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल झूमते चलते जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। बाबा का दर्शन करने के हमारे सामने बाबा है, क्या सुनहरा मौसम है जी। तो बहुत मजा आया। आप सभी आइए से एक बार सभी लोग जरूर आइए और आकर दर्शन करिए। अभी बहुत बढ़िया मौसम है और ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश का मौसम है तो बारिशें हो रही हैं, वो तो बाबा के पास तो 12 मंथ बारिशें होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आ सकते हो। जय भोलेनाथ, हर हर। जनपद उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने रविवार को अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, सीटीओ गौरव कुमार, ईई लोक निर्माण विभाग प्रवीण कुश, OCBRO वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए यात्रा रूटों पर यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना है। कोविड काल के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए कांवड़ का आवागमन अधिक होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर गैरसैंण को लेकर एक लंबा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने गैरसैंण को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि वो 14 जुलाई को गैरसैंण जाएंगे और सरकार के हर कार्यालय में सांकेतिक तालाबंदी कर अपना विरोध जताएंगे और उत्तराखंड की जनता को एक संदेश देने का काम करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचोली के पास कंडी से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चा एक नेपाली मजदूर द्वारा कंडी से केदारनाथ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में कंडी से बच्चा 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। घटना के बाद से मजदूर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में सोनप्रयाग कोतवाली में नेपाली मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि उसकी खोजबीन की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिन पहले आगरा का एक परिवार केदारनाथ यात्रा के लिए आया था। पति पत्नी के साथ 2 बच्चे भी साथ में चल रहे थे। गौरीकुंड से वो लोग घोड़े से चले और भीमबली में सभी उतर गए। इस बीच पैदल चलते हुए 5 साल के शिवा गुप्ता निवासी आगरा ने रोते हुए चलते हुए असमर्थता दिखाई। इस बीच उसके माता पिता ने बेटे को एक नेपाली मजदूर की कंडी पर सवार कर दिया और अपने आप पैदल चलने लगे। बताया जा रहा है कि बड़ी लिंचोली के पास कंडी से बच्चा 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कर्णप्रयाग के पोखरी विकासखंड के बमोद गांव के नीचे अलकनंदा नदी तट पर एक गाय की फंसे होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा SDRF गौचर को दी गई। सूचना पर SDRF द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर गाय को सुरक्षित सड़क तक निकाला गया।
बमौत के पूर्व प्रधान प्रकाश रावत ने बताया कि रविवार सुबह ग्रामीणों द्वारा एक गाय को अलकनंदा तट पर फंसे होने की सूचना उनको दी गई, जिस पर एसडीआरएफ और ग्रामीणों के सहयोग से गाय को सुरक्षित सड़क तक निकाला गया। उत्तरकाशी में तांबा खानी में बने कूड़े के ढेर को अन्यत्र स्थानांतरित करने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे थे। अमेरिकन पुरी का कहना है कि प्रशासन की नाकामी का ये ताजा उदाहरण है कि समस्या का समाधान करने की बजाय दबाव बनाकर जबरन हमें अनशन स्थल से उठा ले गए हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से समस्या का समाधान की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हेमकुंड साहिब में इस वर्ष राज्य पुष्प ब्रह्म कमल 2 हफ्ते पहले ही खिल गया है। वैज्ञानिक पिछले कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी इसकी वजह मानते हैं। यूं तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ब्रह्म कमल जुलाई मध्य से अगस्त महीने के बीच खिलता है, लेकिन इस वर्ष हेमकुंड साहिब मार्ग में ब्रह्म कमल अपने समय से पूर्व ही खिल उठा है। वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर विनय नौटियाल का कहना है कि इस वर्ष जो ब्रह्म कमल हेमकुंड साहिब में समय से पहले ही खिल उठा है, उसका मुख्य कारण समय पर तापमान मिलना है। राजस्थान के उदयपुर में दर्ज कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्णप्रयाग के गौचर नगर में जुलूस निकालकर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उदयपुर में जिस प्रकार से मासूम दर्जी कन्हैया की निम्र तरीके से हत्या की गई, उसको लेकर पूरे देश में अशांति का माहौल है। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग के 109 बादामगढ़ पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा पुल निर्माण का कार्य किया गया था। इस पुल का लोकार्पण 28 दिसंबर 2021 को वर्चुअल के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस पुल की देखरेख की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन के कमान अधिकारी 66 आरसीसी गौचर MK सिंह के नेतृत्व में की जा रही है, लेकिन लोकार्पण के महज 6 महीने बाद ही पुल के बीच से गड्ढा हो गया और सरिया निकला हुआ है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, लेकिन सीमा सड़क संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत फसल बीमा सप्ताह के अंतर्गत उत्तरकाशी डीएम अभिषेक रोहेला ने रविवार को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा रथ जनपद के सभी विकास खंडों में आगामी 7 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार कल हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने डीजीपी के सामने अपनी समस्याएं रखी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। उस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज हल्द्वानी में पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याएं और जो जर्नल इश्यूज हैं वो सामने आ जाएं, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और 50 से 60 लोगों ने अपने विचार, सुझाव, समस्याएं रखी, शिकायतें रखी और उन सब पे गहराई से चर्चा भी हुई। हम लोग कुल मिलाकर के एक तो उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके सारे पैरामीटर्स पर देश की सर्वोत्तम पुलिस बनना का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, जो 3 बड़े मुद्दों निकल कर के आए, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर, तीनों में हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तीनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तीनों बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसको पार पाने के लिए हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। उस सब पे चर्चा भी हुई और उसको और आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक हम वाहन चोरी को EFIR में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन घर बैठे ही आप लोग वाहन चोरी का मुकदमा FIR लॉन्च कर सकेंगे, थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अगले 10-15 दिन में ये लोगों को सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सर, कांवड़ यात्रा एक बड़ी कांवड़ यात्रा और 2 साल के बाद कोरोना के बाद शुरू होगी, किस तरह की व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी? कांवड़ यात्रा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जैसे इस बार 4 धाम यात्रा की हमने तैयारी की थी, हम मान के चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी, वही हुआ। और अगर जो उस पर रोक नहीं लगती नंबर्स पे, खासकर केदारनाथ जी में, तो वहाँ बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो कांवड़ पे हम पूरी तरह तैयारी की है। हमने अंतर्राज्यीय पुलिस के साथ बैठक की है, सभी 7 स्टेट राज्यों की पुलिस के साथ, और आगे आने वाले समय में छोटी छोटी बॉर्डर मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 जुलाई को समीक्षा कर रहे हैं, जिलों के साथ VC ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा की हमारी पूरी तैयारी है। सबको सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक यात्रा कराई जाएगी, किंतु साथ ही साथ अगर कोई हुड़दंग करेगा, बदमाशी करेगा, तो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। हमारी आपदा की पूरी तैयारियां हैं। SDRF पहले हमारी 27 जगह होती थी, पिछले वर्ष हमने उसको 31 किया था, इस साल हमने 37 जगह बढ़ा दिया।
SDRF में बाढ़ राहत की भी फैसिलिटी बढ़ा दी है। तो पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपदा आए ना, दूसरा है कि आए तो फिर हम उसको जल्दी से हम उसे निपट लें, काबू पाएँ, उसको कंट्रोल कर पाएँ। कल चमोली जिले के कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग में बगोली के पास चलती कार के ऊपर चट्टान गिर गई। जानकारी के मुताबिक एक वाहन जो कि कर्णप्रयाग से नारायण बगड़ की ओर जा रहा था, अचानक उसके ऊपर चट्टान जा गिरी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को राजस्थान के जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में रुड़की में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने का काम सरकार कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार रात को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे हैं कोविड सहायकों की नौकरी के आंदोलन में शामिल होने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे। पिछले काफी दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर सैकड़ों कोविड सहायक आंदोलन कर रहे हैं। कल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को इस आंदोलन में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में रुड़की में गोल चौक पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महामहिम को ज्ञापन भेजा है। हमारी मांग ये है कि कल 2 तारीख में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को राजस्थान प्रशासन के द्वारा डिटेन किया गया था और डिटेन करने के बाद में उन्हें बिना किसी सूचना के और बिना किसी वजह के 21 साथियों के साथ में जेल भेज दिया गया है। मामला ये था कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 2 तारीख की कॉल दी थी। CHA के जितने भी कर्मचारी, कोविड काल के जितने भी कर्मचारी जो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिन्हें कोविड काल में रखा गया और ये सरकार के द्वारा ये आश्वासित किया गया कि आप लोगों को कोविड काल जैसे ही ख़त्म होता है आप लोगों को पूरी तरह से स्थायी कर दिया जाएगा, और उन लोगों को स्थायी करने की वजह उन लोगों को निकाल दिया गया। आज वो 25-26 हज़ार कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को लाठियाँ बांधी गई, उन्हें पीटा गया, जेल डाला गया, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस धरने को समर्थन करने के लिए कल 2 तारीख में जयपुर पहुँचे थे। और जयपुर में जैसे ही उनकी एंट्री होती है, वहाँ का प्रशासन सरकार के आदेश पर उन्हें डिटेन कर लेता है और सरकार के आदेश पर बिना किसी वजह के गैर संवैधानिक तरीके से उन्हें जेल भेज देता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, विनय रतन सिंह जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आंदोलन किए जा रहे हैं और ये आंदोलन तत्काल प्रभाव से आंदोलन किया गया है, तत्काल इसकी कॉल दी गई थी। अगर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन होगा और उसका मुझे नहीं पता कि वो आंदोलन किस प्रकार का रूप लेगा। जय भीम। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।